नमस्कार साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनमाली में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अभी हाल ही में चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय के चुनाव हैं, चाहे वो आपके पंचायती राज के चुनाव, कोई भी जो चुनाव हैं अभी होने वाले हैं। बहुत सारी जगह चुनाव हो चुके हैं, तो इसमें हम आपको आज बताने वाले हैं बिना किसी लंबी भूमिका के। डायरेक्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। मतदान केंद्र की स्थापना आप किस प्रकार से करते हैं। जैसे आप अपने बूथ पर पहुंच जाओगे अपनी पार्टी के साथ में सामग्री लेकर के, और जो भी सामग्री है वो आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद में जैसे आप अपने बूथ पर पहुंचते हैं, उसके बाद में मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार से करनी होती है। इसके अलावा मतदान बूथ की स्थापना में कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी हमारे लिए कई बार बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देती है। इसलिए सारी समस्याओं से आप दूर रहना चाहते हैं, समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों पर अपने को गौर करना होगा, कुछ चीज़ें अपने को समझनी होंगी दोस्तों। ठीक है, तो अनुभव है, बहुत सारे हमारे साथी हैं बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ साथी नए भी हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसी वजह से ये आपको वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। चलिए, मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार से करनी है, कौन सी बातों का ध्यान आपको रखना होगा, चलिए आपको बताते हैं आज इस वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए आपको हम यह बता रहे हैं कि मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार से करनी होती है। इसमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है, पीठासीन अधिकारी अपने दल के साथ में मतदान हेतु प्रस्तावित कक्ष का निरीक्षण करेंगे और मॉडल मतदान के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। तो जो पीठासीन अधिकारी जो होंगे हमारे पीआरओ, वो सबसे पहले देखेंगे भाई जहां पर आपको, जिस कमरे के अंदर आपको मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करना है, वहां पर आप उसको अच्छे से निरीक्षण करेंगे और मॉडल जो मतदान केंद्र का लेआउट आपके सामने यहाँ पर दिया है उसके अनुसार आप व्यवस्था करेंगे। या फिर उसके अनुसार नहीं कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने विवेक के आधार पर भी आप अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर सकते हो। ये लेआउट में किस प्रकार से व्यवस्था है इसको हम आपको अभी बताने वाले हैं। आगे है, मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो। यानी कि एक तरफ तो आपके प्रवेश वाला एक द्वार हो और एक मान लो आपके जाने वाला हो। कई बार दिक्कत ये आती है कि कमरे के अंदर सिर्फ एक ही गेट रहता है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, उस गेट के अंदर दो डिवाइड आप पार्ट कर लीजिए। एक रस्सी बांध दीजिए, रस्सी आपको साथ में सामग्री मिलती ही है, कील भी मिलती है, कील ठोक करके नीचे भी एक कील ठोक दो, ऊपर भी ठोक दो, नीचे बांध दो उससे, और एक रस्सी आप ऊपर सामने बांध दो। तो दो पार्ट उसके आप कर दीजिए, एक पार्ट में महिलाओं के लिए हो जाएगा, एक पुरुष के लिए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आपकी समस्या का समाधान हो गया। ठीक है, ऐसे करके आपको ये करना है। अब किस प्रकार से लेआउट रहता है इसको हम आपको एक बार बता दें। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एक ये आपके सामने ये एक आदर्श लेआउट है। आप किस प्रकार से अपने बूथ की व्यवस्था कर सकते हैं, अंदर जो कमरा रहेगा उसमें किस प्रकार की व्यवस्था आप कर सकते हैं। ये एक मतलब आदर्श बूथ हम कह सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर जरूरी नहीं कि ऐसे ही आपको करना होगा, लेकिन ऐसे आप कर सकते हो। ये एक प्रकार से एक आपको आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। आप अपने विवेक के आधार पर कुछ परिवर्तन कर सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये गेट है मान लो आपके, एक तो यहाँ पर है एंट्रेंस और ये एक एग्जिट है। यानी कि यहाँ से तो प्रवेश हो रहा है व्यक्ति, ठीक है, यहाँ से कोई प्रवेश हो रहा है और यहाँ से वो निकास, यानी कि यहाँ से वो निकल रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से आप देख लीजिए, पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे हम। जैसे ही आपके देखो यहाँ पर वो प्रवेश करेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ से प्रवेश किया उसने, तो यहाँ पर उसको सबसे पहले मिलेगा पोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, पोलिंग ऑफिसर्स यहाँ पर उसको बैठे हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर पोलिंग ऑफिसर्स आपका एक और पोलिंग ऑफिसर्स दो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों के दोनों मिल जाएंगे। अब पहले फर्स्ट वाले का क्या काम रहता है, सेकंड वाले का क्या काम रहता है, इसको हम अलग से आपको बताएंगे, या फिर आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो। हमने अलग से पूरा कंप्लीट बता रखा है कि भाई पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट को कौन से काम करने होते हैं, सेकंड को कौन से काम करने होते हैं, थर्ड को कौन से काम करने होते हैं, और पीआरओ को कौन से काम करने होते हैं। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई पहला यहाँ बैठ जाएगा, दूसरा वाला यहाँ बैठा है। ठीक है, उसके बाद में आगे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा है पोलिंग ऑफिसर नंबर 3, तो तीसरा जो पोलिंग ऑफिसर होगा वो यहाँ पर बैठ जाएगा। इस प्रकार से ये क्रम रहेगा, आप इस प्रकार से बैठा सकते हैं। और जस्ट जो पोलिंग ऑफिसर आपके बैठे हैं उनके जस्ट पीछे आपको एजेंट्स की व्यवस्था करनी है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपको पोलिंग एजेंट्स को बैठाना है। पोलिंग एजेंट्स और आपकी दूरी थोड़ी सी मतलब पर्याप्त होनी चाहिए, मतलब एकदम नज़दीक भी नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये नियम व्यवस्था तो ये रहती है कि भाई वो आपकी प्रक्रिया को देख सकें, ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लें भाई। वो मतलब ऐसा भी नहीं कि बार बार आपको डिस्टर्ब करें, बार बार आपसे कुछ बातें करें, या फिर मतलब कुछ भी ऐसी दिक्कत जो आपको मतलब दिक्कत पैदा करती हो। तो ऐसे करके आप इसको देख लेंगे, लेकिन वो आपके जस्ट पीछे आप बैठा सकते हो। लेकिन मान लो ये भी समस्या आ सकती है भाई, ऐसे कोई कमरा है जहाँ पर बैठाने की व्यवस्था नहीं है कि एजेंट्स को भी बैठाया जाए, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाए व्यवस्था में, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो भाई, इनको बाहर भी बैठाया जा सकता है।
कमरे के बाहर भी इनकी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि भाई जो भी वोटर आएगा वो उनको अच्छे से देख सकें, उनकी पहचान कर सकें, ऐसी उनको वहाँ पर बैठाने की व्यवस्था की जा सकती है बाहर। ठीक है, तो ये तो बात होगी पोलिंग एजेंट्स की, ये आपके हो गए पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर आप जैसे कि यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, अब इधर आप देखेंगे, यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट है, ये क्या है, ये कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल यूनिट आपके सामने है, तो यहाँ पर CU यानी कंट्रोल यूनिट आपको यहाँ पर दिख रही है। अब ये कंट्रोल यूनिट है और यहाँ कंट्रोल यूनिट जो है, इस कंट्रोल यूनिट से आपका यहाँ पर एक देखिए VU है, ये यानी कि ये यहाँ पर आप VU रखेंगे, ये समझ गए बात को। यहाँ तो कंट्रोल यूनिट है, यानी कि थर्ड वाले के पास आप कंट्रोल यूनिट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड वाले को आप बता देंगे भाई कैसे आपको काम करना है। अब यहाँ ये जो केबल है आपकी, जो वैलिड यूनिट की केबल है, वो आपकी कंट्रोल यूनिट से यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। ये आपका BU है, तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा वो यहाँ पर वोट डालेगा इसमें आके, ठीक है ना। ये लिख रहा है ना वोटिंग कंपार्टमेंट, ये वोटिंग कंपार्टमेंट है। अब वो यहाँ से आ जाएगा, इस तरीक़ा से आता हुआ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वोट डाल के, वो ऐसे आपका निकल जाएगा इधर से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी जो केबल रहेगी, इस प्रकार से केबल की व्यवस्था आप ऐसे करें कि भाई किसी को आने जाने में दिक्कत भी नहीं हो। इस प्रकार से आप पीछे से यहाँ पर एक गत्ता रहता है, उसमें से छेद करके आप केबल को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो पोलिंग ऑफिसर, आपके जो PRO हैं, आपके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, PRO साहब हैं, वो आप यहाँ पर उनको बैठाएंगे, यानी कि उनकी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसके अलावा आप जगह थोड़ी परिवर्तन कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये हमारी सुविधा के हिसाब से है। तो ये एक आदर्श लेआउट है हमारा, इस प्रकार से हम व्यवस्था कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से व्यक्ति प्रवेश करेगा इस जगह से, और देखिए यहाँ पर एक बार और बता देते हैं आपको, जैसे यहाँ से उसने प्रवेश किया और ऐसे चला गया, ये यहाँ पे जाएगा, इसके बाद में यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, ये दोनों ऑफिसर से काम होने के बाद में यहाँ आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद में वो यहाँ से जैसे उसको बैलेट इशू होता है, तो वो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पे आके अपना बैलेट यानी कि मत करके अपना चुनाव जो जिसको भी देना है उसको वोट दे करके, और यहाँ से सीधा वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे वो वापस बाहर चला जाएगा। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। एजेंट्स यहाँ से वो सारी प्रक्रिया देखते रहेंगे, वही जो भी व्यक्ति आ रहे हैं उनको देखते रहेंगे यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा एक आदर्श लेआउट है, ये हमने आपको बताया, इस प्रकार से आप व्यवस्था कर सकते हो। तो अभी देखा था दोस्तों आपने कि किस प्रकार से अपने मतदान की व्यवस्था आप कर पाओगे। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं जो मतदान बूथ की स्थापना में आपको ध्यान रखनी होती हैं, तो चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि मतदान बूथ पर मतदाताओं के मतदान करने हेतु यथासंभव 3 पंक्तियाँ हों, या मान लो कि व्यवस्था हो जाती है तो आपको 3 पंक्तियाँ बना देनी है कि एक तो पुरुषों की हो जाएगी, एक महिलाओं की, और एक जो दिव्यांग या वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनके लिए एक पृथक लाइन हो जाएगी। तो आपको बहुत ही आसान काम हो जाता है दोस्तों। ठीक है, वो अपने हिसाब से देख लेना, लेकिन बहुत अच्छा रहता है कि जब 3 पंक्तियाँ हो जाएंगी तो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, व्यवस्थित सारा कुछ चलता रहेगा। तो एक पुरुष की लाइन बना दीजिए, एक लाइन आपकी पुरुष की हो जाएगी, एक महिलाओं की हो जाएगी, और एक आपके जो दिव्यांगजन हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी एक लाइन हो जाएगी, तो आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, देखिए आगे है कि प्रत्येक पंक्ति में मतदाताओं के लिए 6 फीट यानी कि 2 गज की दूरी पर खड़े रहने हेतु आपको पूर्व से ही गोले निर्धारित करने होते हैं, जहां पर प्रत्येक मतदाता मतदान हेतु अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे। गोलों की संख्या से अधिक मतदाताओं को मतदान भवन से बाहर रखा जाएगा। आपको ऐसे गोले बना देने हैं। ठीक है, उन गोलों के अंदर ही आपको वहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं उनको खड़ा कर देना है कि भाई यहाँ अपनी प्रतीक्षा करिए, यहाँ अपनी प्रतीक्षा करिए, यहाँ अपनी प्रतीक्षा करिए। इनसे ज़्यादा आपको यहाँ पर खड़े होने ही नहीं देना है। आप गार्ड को निर्देश कर दीजिए इस बारे में। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो। तो मतदान जहाँ भी हो रहा है वहाँ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी व्यवस्था आप पहले ही देख लीजिए, एक दिन पहले ही। और ये व्यवस्था आपको BLO साहब जो होंगे वो आपको करेंगे। BLO साहब से आप पहले से ही ये सारी चीज़ पहले ही डिस्कस कर लें, उनको बता दें भाई कोई दिक्कत है, तो ये सारी चीज़ आप पहले से चेक करके रखें। इसके अलावा वोटिंग कंपार्टमेंट मतदान बूथ की खिड़की या दरवाजे के समीप नहीं हो। जो आप वोटिंग कंपार्टमेंट बनाओगे वो खिड़की के पास में नहीं हो। ठीक है, दरवाजे के पास में नहीं हो, क्योंकि उसमें कोई भी छिड़कानी कर सकता है। बाहर से खिड़की है तो कोई पानी डाल सकता है, कुछ भी मतलब कोई देख सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है, फ़ोटो खींच सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो मतलब हमारी जो चुनाव की गोपनीयता है वो भंग हो सकती है, और ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाता है कि गोपनीयता भंग हो। इसलिए गोपनीयता भंग नहीं हो, इसके लिए आपको पहले से व्यवस्था करनी है कि भाई खिड़की या दरवाजे के पास में ये व्यवस्था नहीं हो, कंपार्टमेंट नहीं बनाना है।
ठीक है, ये आप पहले से ही सुनिश्चित किया जाए कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केवल बीयू के साथ में छेड़छाड़ी करने का प्रयत्न नहीं करे। ठीक है, जो केवल है मान लो बीयू की, उसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करे, ये आप निर्देश उनको पहले से दे दें सबको। भाई जो भी अपने अधिकारी हैं उनको ये सब बता दें, भाई ये आपको थोड़ा सा देखते रहना है। और जो पीआरओ साहब हैं उनको भी ये विशेष ध्यान रखना होता है कि भाई कोई छिड़कानी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ का आपको देखना है। बहुत सारे जो वोटर्स आते हैं वो कहीं तो मोबाइल लेके अंदर चले जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल कोई अंदर लेके जाएगा तो वो साइलेंट करके जाएगा, और वो मोबाइल से कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकता है, कोई भी रिकॉर्डिंग फ़ोटो कुछ भी नहीं ले सकता है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, पिछली बार जो चुनाव हुए उनमें सेल्फी ले रहे थे, वोटर्स जो है सेल्फी ले लेते हैं, वो कैसे पहुंच के वहाँ पर, थोड़ी सी कमियां हैं, तो ये आपको सावधान रहना होगा। कई बार इसमें बहुत बड़ी दिक्कत के अलावा और भी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा, तो वो हैं जैसे कि वोटिंग कंपार्टमेंट व कंट्रोल यूनिट में पर्याप्त दूरी हो। बिल्कुल आपको बता दिया कि उसके अंदर आपका जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनेगा, और आपकी एक तो वोटिंग कंपार्टमेंट और कंट्रोल यूनिट जो है, एक तो या CU और VU, उन दोनों में पर्याप्त दूरी हो, क्योंकि इसमें जो केबल है वो पर्याप्त आती है, आपको दिक्कत नहीं आती है, तो उनकी दूरी आप अपने हिसाब से अच्छे से बना के रखें। ठीक है, इसके अलावा VU से CU को जोड़ने वाली केबल, ठीक है, यानी BU से CU को जोड़ने वाली जो केबल है वो मतदाता के चलने में बाधा न डाले, उसे केबल के ऊपर से न जाना पड़े, ताकि कनेक्शन सुरक्षित रहे। ये तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है कि भाई केबल को इस प्रकार से व्यवस्था करें आपकी जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी पैरों में दिक्कत नहीं हो, उनसे मान लो कोई उलझ जाए तो दिक्कत हो सकती है, मशीनों में दिक्कत आ सकती है, काम अपना बाधित हो सकता है, तो ये अपने को पहले से व्यवस्था करनी है पीछे से, या कैसे भी उसको इस प्रकार से सेट करें जिससे कि आपको ये इस परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, केबल को वोटिंग कंपार्टमेंट के नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जाए। आपको पता है जैसे कंपार्टमेंट आपका रहेगा, उसमें एक गत्ता आपको मिलता है, पट्टा जो होता है आपका, उसमें आपको पीछे की तरफ से ऐसे एक जगह रहती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप नहीं रहते तो आप अपने हिसाब से निकाल सके और केबल को आप व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपकी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको देखना है कि मतदान बूथ में एक कचरा पात्र, डस्टबिन की व्यवस्था हो, जिससे कि रद्दी इधर उधर नहीं फैले। कोविड-19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि यदि कोई मतदाता पर्ची लेकर आता है तो मतदाता पर्ची को कचरा पात्र में ही डाला जाए। ठीक है, तो कचरा पात्र इसलिए होना जरूरी है। डस्टबिन आप रखवा लें, BLO को आप बोल दें कि भाई डस्टबिन की व्यवस्था करें, कोई बाल्टी वगैरह जो भी है किसी तरह की, तो जो भी पर्ची रहेगी मतदाता पर्ची उसमें आपको डाल देनी है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की रद्दी को कचरा पात्र में ही डालने हेतु मतदान दल सदस्यों को निर्देशित किया जाए। जितने भी मतदान दल सदस्य हैं उन सबको ये निर्देशित कर दिया जाए कि आपको जो भी कचरे की जो भी चीज़ है, रद्दी की चीज़ है, जो भी मतलब अनावश्यक चीज़ है, वो आपको इसमें ही डालनी है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो समय रहेगा आपका, अभी फ़िलहाल में 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, समय आपका 8 बजे से 5 बजे तक का रहेगा। ठीक है, इस बीच में आपको चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करवाना है, लेकिन आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि भाई 5 बज गए, 5 बजे के अंदर स्कूल में बहुत सारे जैसे 10, 15, 20, 50 व्यक्ति हैं और उनको वोट डालना है, तो ऐसी स्थिति में आप उनको भगा नहीं सकते, उनको सबको वोट डलवाना अनिवार्य है। ऐसे स्थिति में आप उनको स्लिप इशू कर देंगे, पर्ची इशू कर देंगे, आप उनको क्रम से बता देंगे भाई आपका नंबर ये है, आपका नंबर ये है, और नंबर आपको जो है वो पीछे से स्टार्ट करना होता है। तो इस प्रकार से आपको ये बता देंगे, आप नंबर देते जाएंगे, आगे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, और ऐसे करके आपकी प्रोसेस तो ये बात की थी दोस्तों अभी हमने कि आप अपने बूथ पर किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे और किस प्रकार से अपने बूथ पर जा करके आप कौन कौन से काम करेंगे, कौन कौन से आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जिससे कि आप हर प्रकार की समस्या से बच सकते हो दोस्तों। तो ये आपने अच्छे से सुना है, आपको मतलब हेल्प मिलेगी ऐसी हम आशा करते हैं, यकीन है, विश्वास है, और अपने काम को आप बहुत अच्छे से करोगे, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों सबके लिए, आपने अच्छे से सुना। फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।